So 1 month, exact 1 month, that's all you have. And if you're watching this right now, maybe you're panicking, maybe you feel behind. हो सकता है आपको लग रहा होगा कि बस एक solid, no nonsense game plan मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा. So whatever brought you here, this video is exactly what you need. So hello मेरे प्यारे प्यारे चुनमुनोस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू सोना मोहिनी बायोलॉजी एंड मैं हूं सोना मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर. और इस चैनल पर मैं पढ़ाती हूं बायोलॉजी नीट यूईटी एस्पिरेंट्स एंड बोर्ड एग्जाम एस्पिरेंट्स को. आई एम गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट डे टू डे स्ट्रैटेजी फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन, जो आपके नीट बायोलॉजी को एक एक्स्ट्रा एज पर लेकर जाएगा. देखो बच्चों, एज यू ऑल आर अवेयर ऑफ नीट 2026 का एग्जाम पैटर्न कि वो कैसा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि 50% तो आपके बायोलॉजी के ही मार्क्स होते हैं. पूरा का पूरा 50% मार्क्स जो है दैट इज योर बायोलॉजी, जो आपके 360 मार्क्स लेकर आएगा. 25% फिजिक्स से और 25% केमिस्ट्री से, और इन दोनों को मिलाकर दी अदर 50% ऑफ द मार्क्स कंस्टिट्यूट्स, यानी कि टोटल 720 में से 360 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी आपको देता है. एंड दैट इज वेयर यू हैव टू फाइंड द लूप होल. देखो, इस वीडियो में मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करने वाली हूँ, ना आप लोगों का टाइम वेस्ट करने वाली हूँ. मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगी, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो, 360 मार्क्स इतना आपके बायोलॉजी का वर्थ है, राइट? आउट ऑफ 720 टोटल, हाफ द पेपर इज फॉर योर बायोलॉजी ओनली. आई नो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट वो रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशली फिजिक्स, और उसके बारे में भी हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे. मैं आप लोगों को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी गाइड करूंगी. अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी सिमिलर प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोग मुझे कमेंट करना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड आई विल शेयर द प्लान इन द नेक्स्ट वीडियो. नाउ लेट्स नॉट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड. अपना पेन उठाओ, एक नोटबुक उठाओ एंड लेट्स प्लान द नेक्स्ट 30 डेज ऑफ योर लाइफ. लेट मी स्टार्ट विद दिस वन. सबसे पहले वीक 1 की अगर हम बात करें, वीक 1 में आपको दिख रहा है कि कई सारे चैप्टर्स मैं लेकर आने वाली हूँ. तो सबसे पहले वीक 1 जो है ना, वो है आपका फाउंडेशन वीक. इसमें मैंने कुछ ऐसे चैप्टर्स इंक्लूड करे हैं जो अभी अभी रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा भी है. मॉलिक्यूलर बेसिस, बायोटेक्नोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये सारे आपके अभी अभी पढ़े हुए चैप्टर्स हैं. तो अभी एकदम से जब आप स्टार्ट करोगे नीट की प्रिपरेशन, तो आपको ये चैप्टर्स पढ़कर कुछ भी नया नहीं लगेगा. एंड दैट्स वेयर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाला है, ठीक है? यहाँ पर आप अपना बेस रखते हो. ऑल्सो मैंने वीक 1 में जितने भी चैप्टर्स इंक्लूड करे हैं, ये सारे चैप्टर्स हाई वेटेज चैप्टर्स हैं. प्लस लास्ट ईयर नीट के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों में से पूछा गया है. सो हम कवर करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हम कवर करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी, और फ्लावरिंग प्लांट्स जब हम पढ़ ही रहे हैं तो उसकी मॉर्फोलॉजी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही एक साथ पढ़ेंगे. दैट विल बी मच बेटर. लिविंग वर्ल्ड मैंने एक एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया है ताकि चैप्टर भी इंक्लूड हो जाए और प्लस आपको थोड़ा सा हेक्टिक भी ना लगे, कम हेक्टिक लगे, आई मीन टू से. चलिए मूव करते हैं हम लोग वीक 2 की तरफ. ये जो वीक 2 है ना, ये पूरा पूरा आपका, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ज्यादातर क्लास 11th के चैप्टर्स हैं, जैसे कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, देन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और पूरी की पूरी कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि आपका कोर बायोलॉजी का वीक है बच्चों. सो यस, दिस इज प्रोबेबली द हेवीएस्ट वीक गोइंग टू बी. एंड इसके अंदर हम लोग रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर इतने सारे चैप्टर्स इंक्लूड करने वाले. तो ये पूरा यूनिट ही अकेले आपको लगभग 30 से 40 नंबर दे सकता है. हालांकि अभी पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी के वेटेज थोड़े कम हुए हैं, बट वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन एनटीए कि वो इसी तरीके के सेम ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पर ही क्वेश्चन लेकर आएगा. हर बार ऐसा देखा गया है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा
क्वेश्चंस का वेटेज लेकर आता है। अभी पिछले 1-2 सालों में ऐसा थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वी कैन नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन दैट ट्रेंड, राइट। तो हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी एग्जैक्ट वीक 2 में ही कंप्लीट करनी है, अलोंग विथ प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। बिल्कुल 2 या 3 घंटे का काम होगा, क्योंकि हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग के बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगेन आपका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अभी अभी पढ़े हो बोर्ड एग्जाम के लिए। जो बच्चे ड्रॉपर है वो भी इसे इजी ही समझेंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, दिस इज लाइक फ्री चैप्टर, एक फ्री के नंबर अगर पाने हैं तो इन दोनों चैप्टर को आपको फॉलो करना चाहिए। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि डाइकॉट मोनोकॉट के रूट, स्टेम और लीव्स की एनाटॉमी हम लोगों को पढ़नी है। बेसिकली 6 टॉपिक्स है, और वो 6 टॉपिक्स आसानी से हम लोग 2 से 3 घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं। सो नॉट अ बिग डील। ये पूरे वीक का शेड्यूल है, पर डे का शेड्यूल नहीं है। इस वीक को आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो। आपको वीक के शुरुआत में हैवी सब्जेक्ट, हैवी चैप्टर्स को यूज करना है, आप हैवी चैप्टर्स को यूज करो। लास्ट में अगर हैवी चैप्टर्स आपको पढ़ने, आप लास्ट में करो। एज यू विश, जैसा आप चाहोगे वैसा आप कर सकते हो। देन कमिंग टू बच्चों वीक 3। अब वीक 3 में आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा चिल पिल लेना चाहिए, ठीक है, चिल पिल। बट स्टिल आई हैव मेड द प्लान सच कि वीक 3 के अंदर ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सो यस, ये पूरा जो 1 महीने का प्लान है, इसमें हम प्रिपरेशन वीक 3 तक कंप्लीट कर देंगे। और वीक 4 में क्या होने वाला है अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। सो वीक 3 इज ऑल अबाउट योर कंप्लीट इकोलॉजी। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, पूरा का पूरा इकोलॉजी खत्म करने वाले। कंप्लीट सेल का यूनिट हम इसमें खत्म करने वाले। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो पिछले 2 वीक में रह गया था, वो हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग तरीके के टॉपिक्स होते हैं। देन पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट हम लोग वीक 3 के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाएगा। इवोल्यूशन का चैप्टर इजी है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से सारे चैप्टर्स को सेट करा है कि वीक 1 में बहुत सारे अगर हैवी चैप्टर्स हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ लाइट चैप्टर्स भी प्रेजेंट हो, और वीक 2 और वीक 3 में भी सेम तरीके से मैंने कोशिश करी है हैवी और लाइट चैप्टर्स का एक ब्लेंड लेकर आने की, ताकि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड भी ना हो जाओ, और आपको ऐसा ना लगे कि इस वीक को कंप्लीट करने के बाद अब ताकत ही नहीं बची कि अगले वीक के टारगेट को पूरा किया जा सके। सो एवरीथिंग इज डुएबल, टारगेट अचीवेबल है, आप आसानी से इसे अचीव कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू बी डिटरमाइंड, यू जस्ट हैव टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग विल पावर बच्चों। अब हम आ जाते हैं वीक 4 में। सो वीक 4 इज ऑल अबाउट फुल सिलेबस रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, जीरो, ठीक है। दिस एंटायर वीक इज अबाउट गोइंग बैक, strengthening what you know, and writing full length mock test every single day. This is going to be your ultimate target for week 4. Now टाइम मैनेजमेंट आपको सीखने की थोड़ी जरूरत होगी बच्चों, और ये वीक 4 में पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। नाउ सम ऑफ द बायोलॉजी ट्रिक्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दैट टॉपर्स यूज, और वो क्या होने वाला है। सबसे पहला यही है कि रीड आउट करो एनसीईआरटी को, जितना ज्यादा हो सके एनसीईआरटी रीड आउट करनी है। यस, मैं आप लोगों को इस 1 महीने की स्ट्रैटेजी में डे टू डे चीजें नहीं बताने वाली हूँ कि इस दिन आपको इस टाइम पर सुबह उठना है, इस टाइम पे लंच करना है, उसके बीच में ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, इवनिंग में स्नैक्स लेने हैं कितने बजे। दैट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट विद यू, क्योंकि ये बिल्कुल लेम हो चुका है, और दिस इज यू नो नॉट प्रैक्टिकल एनीमोर। ये हम लोगों के टाइम पर हमें लगता था कि प्रैक्टिकल है, हम उसी सेम रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करते थे, एंड समटाइम्स व्हेन वी लैग बिहाइंड हमें बहुत डिमोटिवेशन फील करना पड़ता था। बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस विथ यू, ठीक है। सो आई वांट टू शेयर यू सम बायोलॉजी स्पेसिफिक हैक्स जो टॉपर्स या रैंकर्स स्वय करते हैं, एंड दीज आर नॉट एनी कोचिंग मॉड्यूल, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि ये कर लोगे तो आपके 360 में 350 प्लस आने वाले हैं, नहीं। ये अगर आप कर लोगे तो यस, आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेकर आ सकते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। सो नंबर 1 इज रीड एनसीईआरटी आउट लाउड।
अब ये थोड़ा सा सिली साउंड कर रहा होगा आपको, बट इट वर्क्स। सी, व्हेन यू रीड आउट लाउड, आपका ब्रेन जो है वो एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है विजुअल और ऑडिटरी चैनल से, दोनों। विजुअली आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, और ऑडिटरी आप सुन भी रहे हो जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। सो रिटेंशन गोज अप बाय ऑलमोस्ट 30%। नंबर 2 इज डायग्राम रिकॉल मेथड। आपको एक सबसे पहले एक डायग्राम स्टडी करनी है, बुक को क्लोज करना है, जो भी आपकी मेमोरी में जो भी पिक्चर बनी है उसे आपको ड्रॉ करनी है। यू हैव टू चेक इट, ठीक है। करेक्ट करो कि आपने क्या गलती कर दी। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हो सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस बार ऐसे आ जाए कि नंबर्स दिए हों लेबल्स के जगह पर, है ना, और आपको लेबलिंग करने को पूछा जाए, तो जब तक आपको एग्जैक्ट उस डायग्राम का सब कुछ नहीं पता, आप लेबलिंग कैसे कर पाओगे, राइट। सो रिपीट करो जब तक ये परफेक्ट ना हो जाए। बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3, दैट इज मेक एक्सेप्शन के लिस्ट। बच्चों, दिस इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं बता रही हूँ। इनफैक्ट मैंने भी अपने नीट एग्जाम के लिए एक एक्सेप्शंस की लिस्ट बना रखी थी, फ्लैश कार्ड्स बना रखे थे। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं वो सारे एक जगह पर इकट्ठे कर रखे थे। सो जब हम इस तरीके से चीजें सेग्रीगेट कर देते हैं ना, it becomes easy to recall, it becomes easy to do the last moment revision. Okay, crocodiles के बारे में, having four chambered heart, तो ये सारी चीजें भी छोटी मोटी एक्सेप्शनल केसेस आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलेगी, फिजिक्स में भी देखने को मिलेगी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो भर भर के देखने को मिलेगी। डू दिस वन थिंग एंड यू विल थैंक मी लेटर। कमिंग टू नेक्स्ट नंबर 4, दैट इज टीच इट टू समवन। जब भी आप रिकॉल करते हो ना, तो वो चीज हो सकता है उस टाइम पर आपके माइंड में ना आए, बट अगर आपके सामने कोई इंसान है, कोई डमी है, इनफैक्ट कुछ नहीं है, एक दीवार है, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट वॉल everything, each and everything, all the concept, or explain the concept in your own words, ठीक है। your brain identifies जो भी gaps हैं जो आप खुद नहीं समझ पाए हो, वो आपको समझ आ जाएगी कि आप नहीं समझ पाए हो। you will clearly see the gaps in your understanding, and if you can teach meiosis in like 5 minutes, you know meiosis, right? Okay, now coming to the next thing, that is number 5, solve a minimum of 300 PYQs। अगर आप लोगों ने मेरा recent short, मेरा recent reel चेकआउट किया है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, तो आपने देखा होगा कि मैंने जो लास्ट मोमेंट में जो भी PYQs, जो भी सैम्पल पेपर कराए थे बोर्ड एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछा गया। सो PYQs आर द की बच्चों, और ये हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव आकर करेंगे। और यूट्यूब के क्या, यूट्यूब पर हमारे लाइव सेशन का क्या पूरा प्लान होने वाला है, क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, क्या शेड्यूल होने वाला है, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू वेरी सून। ओके, यू विल गेट टू नो दैट। चलिए, तो कम से कम आपको 300 PYQs तो सॉल्व करने ही करने हैं। अभी जो मैं ये सारे वीक की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ना, दिस इज नॉट जस्ट फॉर थ्योरी। एक चीज मैं इस पे एड ऑन कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि इसमें बस थ्योरी थ्योरी करना है, नो। प्लस at least at least 50 PYQs, कम से कम 50 PYQs आपको डेली करने हैं, ठीक है। प्लस 50 PYQs कम से कम, और ये सिर्फ बायोलॉजी के लिए है, सेम गोज फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज वेल। यानी कि आपको डेली अगर 150 PYQs करने की आदत लग जाएगी, और वो भी तीनों सब्जेक्ट की, यू विल एक्सेल इन योर एग्जाम फॉर श्योर। इसमें कोई भी डाउट ही नहीं रह जाएगा। प्लस 50 PYQs लाइक डेली बेसिस पर आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि आपको इतने सारे PYQs कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। MCQs आपको लगभग लगभग 50 के लगभग करने पड़ेंगे PYQs के साथ साथ। वो मिक्सड अप भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना एंड्योर कर पा रहे हो, ठीक है। 50 MCQs। अब बात ये है कि ये 50 MCQs कहाँ से आएंगे, ये 50 PYQs कहाँ से आएंगे। सो ऑल द कंटेंट, ऑल द मटेरियल आई एम गोइंग टू गिव यू, आई एम गोइंग टू शेयर यू हमारे चैनल सोनम मोहिनी बायोलॉजी ऐप पे। सो इफ यू कैन सॉल्व ऑल द PYQs फ्रॉम लाइक 2016 to 2025,
you will see almost every type of questions that NEET can throw at you. हर तरह का क्वेश्चन के से सामना आपका हो चुका होगा और आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर। ओके, उसके बाद बच्चों मॉक टेस्ट तो करनी ही करनी है। मॉक टेस्ट कहाँ से करोगे? अगेन ऐप पे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा आपको, और वहां पे जाकर आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी कर सकते हो। यू हैव टू टेस्ट एवरी सिंगल डे, ठीक है? पहली बात तो खुद को हर दिन टेस्ट करो। अब हर दिन मॉक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हर दिन जो भी वीक वाइज चैप्टर्स मैंने आपको दे रखे हैं उन चैप्टर्स के टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सो एरर लॉग का एक नोटबुक बना लो, ठीक है? राइट डाउन एवरी क्वेश्चन जो आपके गलत हुए, राइट डाउन कि क्यों आपके वो क्वेश्चंस गलत हुए, कहाँ पर कॉन्सेप्ट में गैप आ रहा है, कहाँ पर आपने केयरलेस मिस्टेक कर दी है, ठीक है, जिसके वजह से वो चैप्टर आपका 100% कंप्लीट नहीं हो पाया। कैटेगरीज बनाइए एरर्स की कि कुछ सिली मिस्टेक्स हुए हैं जहां पर आपने आंसर आप सही कर सकते थे बट आपने गलत कर दिया है। कुछ आपके वीक चैप्टर्स हैं जो जेन्युइनली आपको नहीं आते। टाइम मैनेजमेंट का एरर कहाँ से आ रहा है कि किस जगह पर आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिए जिसके वजह से बाकी क्वेश्चंस कॉम्प्रोमाइज हो गए टाइम को लेकर। ये सारी चीजें जब आप डेली बेसिस पर करना शुरू करोगे छोटे छोटे टेस्ट अटेम्प्ट करके, तो ट्रस्ट में ये सब कंपाउंड होते चला जाएगा। जिस तरह से हम पहले दिन बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग कर लेते हैं और उसके बाद हमारे बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं और 2-3 दिन तक वो क्रैम्प्स बिल्कुल नहीं जाते, फिर एकदम से बॉडी वैसी हो जाती है, फियरफुल सी हो जाती है कि नहीं अब छोड़ो ये सब नहीं करना है। वैसे ही आपको फील हो जाएगा पहले ही दिन अगर बहुत सारा आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए, बहुत सारा जो तुम लोगों ने थ्योरी पढ़ी वो तुम लोगों को डिटेन नहीं हुआ, तो द सेम इफेक्ट यू विल हैव ऑन योर माइंड, ठीक है? ये चीज हम लोगों को नहीं करनी। हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं बच्चों, बेबी स्टेप्स लेने हैं। जैसे कि वीक 1 जो था हमारा फाउंडेशन वीक, अब उस वीक 1 की सारी चीजें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है? तो आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्टेप अपना आगे बढ़ाओगे, वीक 2 में आओगे, वीक 3 में आओगे, जिसमें 11th के भी चैप्टर्स धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। आपको आप थोड़ा थोड़ा यूज टू होने लग जाओगे। जैसे कि हम वर्कआउट करना शुरू करते हैं, डे 1 हमने 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में स्ट्रेचिंग और वार्म अप वगैरह किया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। सेकेंड डे हम थोड़ा बहुत कार्डियो कर रहे हैं और बॉडी धीरे धीरे यूज टू हो रही है, एंड एट द एंड ऑफ 1 मंथ बॉडी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल भी हो गई है। वट एवर सेशन वी आर ट्राइंग टू डू, सारा कुछ बिना क्रैम्प्स के, बिना किसी पेन के, बिना एग्जॉशन के हो रहा है। सेम वे जिस तरह हम अपने फिजिकल बॉडी को ट्रेन करते हैं वैसे आपको अपना माइंड ट्रेन करना पड़ेगा इस 1 महीने में। अपने आप को थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा बच्चों। इसीलिए मैं कह रही हूं कि माइंडसेट और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, आई नो राइट नाउ लुकिंग एट दिस प्लान, कुछ लोग सोच रहे होंगे दिस इज टू मच, व्हाट इफ आई कांट डू इट, व्हाट इफ आई फेल, राइट? So let me tell you something. Every NEET topper had moments of doubt. हर NEET topper के दिमाग में कभी ना कभी सेल्फ डाउट आया ही था, ठीक है? Every single one of them, हर एक टॉपर बच्चा कभी ना कभी लाइफ में उसके दिमाग में सेल्फ डाउट आया था। So the difference is not intelligence. The difference is they kept going anyway. वो रुके ही नहीं। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है बच्चों। अब भगवान बनना इतना आसान होगा क्या? नहीं ना, इट इज चैलेंजिंग, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, इट इज गोइंग टू डिमांड अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर लाइफ, लॉट ऑफ इयर्स ऑफ योर लाइफ। बट वो इयर्स आपको पेन नहीं फील कराएंगे, वो इयर्स आपको वर्थ इट लगेंगे। अभी जो ये 1 महीना आपको बहुत पेनफुल लगने वाला है, आपको बहुत ज्यादा कष्ट होने वाला है इसे एंड्योर करना, यही कष्ट, यही पेन, यही सारे सैक्रिफाइसेस आपको रिजल्ट देंगे, और उस रिजल्ट के बाद आप भूल जाओगे सारे दर्द, सारे दुख, सब कुछ। सो सम डेज यू वोंट फील लाइक स्टडिंग, still study anyway. Some days the mock scores, the mock test scores will feel bad. Study anyway, analyze करो और आगे बढ़ो, move forward. Some days biology chapter बिल्कुल endless feel करने लग जाएंगे।
अगेन एक और पेज पढ़ो एनसीईआरटी का और पढ़ते जाओ, ठीक है। सो प्रोटेक्ट करो अपनी स्लीप, अपनी हेल्थ, अपना जो भी ऑफ आवर्स होते हैं, संडे को थोड़ा सा ऑफ आवर ले लिया, रिचार्ज कर लिया खुद को। सी, बर्नड आउट माइंड भी ना रिटेन नहीं कर सकता, कितना भी इंफॉर्मेशन तुम ठूसते जाओगे रिटेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि बर्नड आउट हो तो सब बेकार हो जाएगा, एवरीथिंग विल go in vain. ओके, सो रिमेंबर योर कंपटीशन इज नॉट अदर स्टूडेंट्स। आपको लग रहा होगा कि भाई 50-20 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और हजारों में सीट है, यानी कि इतने सारे बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। पर बेटा, एक सीट आपकी भी तो हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। वो बाकी बच्चे आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन आप खुद हो। आपका कंपटीशन आपका वो वर्जन है जो क्विट करना चाहता है। अब आपको उसे बीट करना है किसी भी तरीके से, बीट दैट वर्जन एवरी सिंगल डे। बच्चों, क्विक नोट मैं देना चाहती हूँ, जो ये पूरा का पूरा पैटर्न है, दिस इज गोइंग टू बी अ फुल प्रूफ प्लान, ठीक है। जो भी मैंने तुम लोगों को बताया वीक 1 से लेके वीक 4 तक, एवरीथिंग सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। 30 डेज है, 12 घंटे हर दिन है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो, फोकस्ड रहो, स्मार्ट वर्क करो, डोंट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क, एंड आई नो यू कैन डू दिस, आई जेन्युइनली बिलीव दैट। बच्चों, सब्सक्राइब इफ यू वांट मोर नीट कंटेंट लाइक दिस। और सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ, आपका सबसे बड़ा चैलेंज इस नीट एग्जाम में क्या है, या आप सबसे ज्यादा किस चैप्टर या किस सब्जेक्ट के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। और हाँ, वाईटी के लाइव सेशंस का शेड्यूल मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी, सो स्टे ट्यून। जितने बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो भी कर लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंटेंट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।